गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने आपकी यूनिट थर्ड पेपर थर्ड की यूनिट थर्ड बायो स्टैटिक्स स्टार्ट कर दी थी, जिसमें अपन ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस ली थी अपन ने अच्छी। लास्ट में क्रोशन और कोडोन की भी डेफिनेशन ली थी, जिसके अनुसार न्यूमेरिकल डाटा के कलेक्शन, उसके प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एवं इंटरप्रिटेशन को ही स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी कहते हैं। उसके बाद अपन ने इन परिभाषाओं के आधार पर ही 4 तरीकों से इसको प्रेजेंट करने सीखा था, समझा था। कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। उससे नेक्स्ट आज स्टार्ट करते हैं अपन कि स्टैटिस्टिक्स का महत्व और इसके कार्य क्या हैं। ठीक है, तो आज का अपना पॉइंट है सिग्निफिकेंस एंड फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहला महत्व और फंक्शन बात एक ही है, एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म। एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म, यानी कि जो तथ्य हैं, फैक्ट्स का मतलब है यहां पे तथ्यों से, यानी जो डाटा है, जो सैंपल डाटा है, उसको संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित करना। न्यूमेरिकल मीन्स संख्यात्मक, हिंदी में कहे तो तथ्यों का संख्यात्मक प्रदर्शन। सेकंड, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन different facts। To establish relationship between different facts, यानी कि अलग अलग तथ्यों में संबंध बताना। तथ्य सारे या डाटा सारे समान नहीं हो सकते हैं, अपन विभिन्न प्रकार के डाटाओं में या तथ्यों में आपस में संबंध भी बता सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर, इसलिए लिखा है यहां पे रिलेशनशिप। एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन सिंपल मैनर। एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन सिंपल मैनर, यानी कि जो जटिल समस्याएं हैं कि साइंस से संबंधित, उनको साधारण रूप से या सरल रूप में प्रदर्शित करने के लिए काम में ली जाती है स्टैटिस्टिक्स। तो ये भी इसका कार्य हो गया, इसलिए लिखा है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी बड़ी समस्या, बहुत सारी समस्या है, उनको सामान्य रूप से या सरल रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं अपन स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से। फोर्थ नंबर, एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स इन कंपैरेटिव मैनर, यानी जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं या जो डाटा है,
उनको अपन तुलनात्मक रूप से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कंपैरेटिव का मतलब है तुलनात्मक, मैनर मतलब प्रदर्शित करना, तो अपन तथ्यों को तुलनात्मक रूप से भी प्रदर्शित कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से। अगला, हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग, यानी कि यह अनुमान लगाने में भी सहायक होती है। फोरकास्टिंग का मतलब है अनुमान लगाना। जैसे भविष्य में ये चीज होने वाली है, डाटा को देखकर अपन स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से ये बताएं कि भविष्य में अगर प्रेजेंट में डाटा है तो भविष्य में ये रिजल्ट हो सकता है। इसलिए मैंने लिखा है हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग, या अनुमान लगाने में, भविष्य का अनुमान लगाने में भी ये स्टैटिस्टिक्स सहायक होती है। तो ये भी इसका एक कार्य हो गया। एक कार्य और ले अपन इसका, टू टेस्ट द ट्रुथ ऑफ हाइपोथेसिस इन साइंस, यानी कि जो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस का मतलब है परिकल्पनाएं या अवधारणाएं, जो साइंस की परिकल्पनाएं या अवधारणाएं हैं उनकी सत्यता कि वो कहां तक सही है, उनका टेस्ट भी स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से किया जाता है। कि साइंस ने मान लो कि ये अवधारणा दी है तो वो कहां तक सत्य है, वो कार्य अपन स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने 6 इसके महत्व या कार्य आपके सामने बताए हैं और अच्छे से समझाए भी है। ठीक है, फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप डाउट क्लास में या यहाँ कॉलेज में आकर पूछ लेना। ठीक है, अब ये तो हो बात कर ली अपन ने महत्व और कार्यों की। अब बात करते हैं अपन स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशन की, कि किस हद तक स्टैटिस्टिक्स सही है, किन किन चीजों का अपन को अध्ययन करवाती है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अपन स्लो चल रहे हैं, यानी जो आपकी क्लास है वो 2 दिन के गैप में, 3 दिन के गैप में आ रही है। तो आसानी से धीरे धीरे इसको आप समझना, नोट्स बनाना, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में अगर अपन ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया तो आगे कुछ पॉइंट्स आएंगे तो वो अपने ऊपर से ही जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अभी से इस चीज़ पे ध्यान दो, क्योंकि ये थोड़े हटके है, आपको मैथमेटिक्स जैसा लगेगा इसमें। आगे जो पॉइंट ऐड करना है, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशन का मतलब है सीमाएं, कि किस हद तक ये सही है या गलत है। तो ध्यान सुनना, फर्स्ट नंबर की बात करें अपन तो यह केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करवाती है। यह केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करवाती है। यानी कि इसमें स्टैटिस्टिक्स में संख्या ही मान्य रखती है। अगर डाटा अपने संख्या में नहीं लिया है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे राम, सुरेश, महेश ये नाम ले लिए, अब इनसे संबंधित कोई अपने न्यूमेरिकल डाटा नहीं लिया, संख्यात्मक तथ्य नहीं लिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये इसका अपने अध्ययन ही नहीं करवाती है, तो ये इसकी एक सीमा हो गई, एक लिमिटेशन हो गई। सेकंड की बात करें,
यह इकाई को महत्व न देकर समूह या ग्रुप को इंपॉर्टेंस देती है। यानी कि मेरे पास कोई डाटा है, जैसे 0 है या 1 है या 2 है, ये इस सिंगल इकाई डाटा को महत्व नहीं देती है, ये ग्रुप को महत्व देती है। जैसे ये 3 का ग्रुप हो गया तो उसको महत्व देती है। तो ये भी इसकी एक सीमा हो गई, लिमिट हो गई। ठीक है, थर्ड की बात करें, जो स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स होते हैं, वह केवल औसत रूप से ही सत्य होते हैं। यानी जो स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स आ रहे हैं अपने पास कैलकुलेशन करने के बाद, जो सांख्यिकी निष्कर्ष जिन्हें अपन बोलते हैं, वह औसत रूप से ही सत्य होते हैं। मैथमेटिक्स जैसे एकदम करेक्ट सही आंसर नहीं है, अपन औसत रूप से सत्य मानते हैं, उसे अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये रिजल्ट है, इससे ये आगे भविष्य में ये परिणाम हो सकते हैं। तो ये भी इसकी एक लिमिट है। स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट, यानी हिंदी में लिखना चाहूं तो सांख्यिकी निष्कर्षों से संदेह है, सांख्यिकी निष्कर्षों को संदेह यानी भ्रम से दूर नहीं किया जा सकता। अभी यानी कि अभी मैंने पहले कहा कि जो स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स होते हैं, यानी कि जो सांख्यिकी निष्कर्ष हैं, वो केवल औसत रूप से ही सत्य होते हैं, वास्तविक रूप से नहीं होते। इसलिए ये जो निष्कर्ष है, जो रिजल्ट्स हैं, इनसे अपन संदेह को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि अपन को रिजल्ट में ही संदेह हो गया पहले कि औसत रूप से सत्य है, तो अपन को रिजल्ट पे संदेह होगा ही होगा कि पता नहीं आंसर गलत है, कि अपना जो रिजल्ट आएगा भविष्य में वो सही आएगा कि नहीं आएगा। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन हो गई, इसकी सीमा हो गई कि सांख्यिकी निष्कर्षों से अपन संदेह को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि ये करेक्ट एकदम करेक्ट नहीं आते। ठीक है, औसत रूप से आते हैं। अगला ले अपन, इसका उपयोग केवल इसका उपयोग भली भांति एक सांख्यक, जिसे स्टैटिस्टिशियन बोलते हैं, उसके द्वारा ही किया जा सकता है। तो अपन लिखेंगे इसका भली भांति उपयोग केवल एक सांख्यक, जिसे बोलते हैं स्टैटिस्टिशियन द्वारा ही किया जा सकता है। यानी कि जो स्टैटिक्स जानता है, जो इसमें माहिर है, यानी कि जो स्टैटिस्टिशियन है, उसके द्वारा ही स्टैटिस्टिक्स का भली भांति उपयोग किया जा सकता है। जैसे अपन अभी हैं, आप स्टूडेंट्स हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अपन उतनी स्टैटिक्स नहीं जानते हैं, अपन नॉर्मल पढ़ रहे हैं कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसे होता है। लेकिन जो बड़ी प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पे स्टैटिक्स काम में ली जाती है साइंस में, तो अपन वहाँ फेल हो जाते हैं। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन हो गई कि इसको यूज में प्रॉपर तरीके से वही ले सकता है जो इसका अच्छा ज्ञाता हो, जो इसका सर्वा हो। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो स्टैटिस्टिक्स को एक दायरा प्रदान करती है। ठीक है, ये तो हो गई अपनी लिमिटेशंस। आगे अपन बात करेंगे कुछ अलग हटके टॉपिक पे।
वो है अपना डिस्क्रिप्टिव एंड इनफ्रंटियल, या फिर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड इनफ्रंटियल स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो वर्णनात्मक और जो निष्कर्षीय सांख्यिकी की अवधारणाएं हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना। जो अपन को आगे कैलकुलेशन करनी है वो कैसे करनी है, वो इन्हीं अवधारणाओं पर आधारित है। ठीक है, तो हेडिंग है अपनी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड इनफ्रंटियल स्टैटिस्टिक्स, ये है अपनी हेडिंग। जिसको अगर हिंदी में बोलना चाहें अपन तो वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक से बोलेंगे, वर्णनात्मक, इसको विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक सांख्यिकी की जो अवधारणाएं हैं उनका बोध करना या उनका ज्ञान प्राप्त करना। क्लियर है? बहुत बड़ी अपनी हेडिंग हो गई, समझ में नहीं आएगी इसलिए मैंने हिंदी में समझा दिया इसको। तो इसको समझने के लिए आप ध्यान देना कि जो एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स, एनालिसिस मीन्स विवेचन, यानी कि जो एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स के प्रमुख कार्यों की अगर बात की जाए तो उनमें से एक है पॉपुलेशन, जिसे बोलते हैं समष्टि। क्या बोलते हैं? समष्टि। वापस रिपीट कर रहा हूं, एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स यानी कि जो विवेचनात्मक सांख्यिकी है उसके प्रमुख कार्यों में से एक कार्य है किसी पॉपुलेशन या समष्टि से संबंधित कलेक्ट किए गए डाटा के अनुरूप रिजल्ट निकालना, से रिलेटेड कलेक्ट किए गए डाटा के अकॉर्डिंग क्या निकालना? रिजल्ट निकालना। जो किसी अपने समष्टि या पॉपुलेशन, जैसे आपकी क्लास की जो पॉपुलेशन है या अपने कॉलेज में जो पेड़ पौधों की जो समष्टि है, जो पॉपुलेशन है, उससे संबंधित जो डाटा लिए हैं अपन ने, उससे रिजल्ट निकालना, यही एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स या विवेचनात्मक सांख्यिकी का कार्य है। ठीक है? या सैंपल डाटा का आंकलन कर, या तो अपने पास किसी पॉपुलेशन से संबंधित बहुत सारा डाटा हो या फिर उनका एक छोटा सा सैंपल डाटा हो अपने पास, तो उसका अपन आंकलन कर कि हाँ ये डाटा ऐसा है तो भविष्य में रिजल्ट ये हो सकता है, ये इनकी संख्या ये हो सकती है इनके, या ये इनका भार ये हो सकता है। तो सैंपल डाटा से अपन ये आंकलन कर उस संपूर्ण पॉपुलेशन के
करेक्टर्स की व्याख्या कर सकते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी पॉपुलेशन से संबंधित कलेक्ट किए डाटा, किसी पॉपुलेशन या समष्टि से संबंधित कलेक्ट किए गए डाटा के अकॉर्डिंग या तो अपन रिजल्ट निकालें, या फिर अपने पास अगर संपूर्ण डाटा नहीं हो, थोड़ा सा सैंपल डाटा ही हो 2-3 की संख्या में, ये तो बहुत संपूर्ण बहुत पूरा का पूरा डाटा ही हो गया। अगर थोड़ा सा सैंपल डाटा है अपने पास तो उसका अपन आंकलन कर कि हाँ इससे रिजल्ट ये हो सकता है, तो उसका आकलन कर अपन उस संपूर्ण पॉपुलेशन का के कैरेक्टर्स का या लक्षणों की अपन व्याख्या कर सकते हैं कि हाँ इस सैंपल के हिसाब से इस कॉलेज के ग्राउंड में इतने तो खेजड़ी के पेड़ हैं, इतने सहतूत के हैं, इतनी घास है, ये इस कॉलेज में इतने स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो उसका अपन आसानी से उस पॉपुलेशन का सारे के सारे जो लक्षण हैं उसको अपन इस सैंपल डाटा जो छोटा सा है एक बहुत ही सैंपल के रूप में, उससे अपन आसानी से बता सकते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि अपने पास एक तरफ तो है आपकी क्लास से संबंधित लगभग 65 के लगभग कलेक्ट किया गया आपके वेट से संबंधित डाटा। तो इस डाटा से मैं आपकी क्लास का जो वेट है उसका मैं रिजल्ट निकाल के आपको बताऊं, या फिर अगर आपकी क्लास से रिलेटेड मेरे पास ओनली हाफ या फिर लगभग 10 स्टूडेंट्स का ही डाटा है मेरे पास, जैसे फर्स्ट नंबर के स्टूडेंट का डाटा है, 10वें नंबर का है, 20वें नंबर का है, 60वें नंबर का है, तो उनके हिसाब से अगर मेरे पास आपके 10 स्टूडेंट का ही सैंपल डाटा है मेरे पास, तो उसका मैं आकलन करूं कि हाँ स्टूडेंट्स का वेट इतना आ रहा है कि 40 और 50 के बीच में आ रहा है, तो हाँ तो अपन रिजल्ट ये निकालेंगे कि हाँ जो 50% स्टूडेंट्स है या 90% स्टूडेंट है वो 40 से 50 किलो वेट के अंतर्गत आते हैं। तो अपन ने सारी आपकी जो सारी क्लास है उनके वेट को एक सैंपल डाटा के माध्यम से बता दिया। तो अपन ने यही तो लिखा है यहाँ पे कि सैंपल डाटा का आंकलन करके अपन ने उस संपूर्ण पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स की या लक्षणों की व्याख्या कर दी। मैंने आपकी इतने से डाटा की सैंपल डाटा की हेल्प से, जो 10 के लगभग ही थे, होने चाहिए थे 65 के लगभग लेकिन 10 के लगभग ही थे, तो मैंने आपके इस सैंपल डाटा को देख के ही बता दिया कि आपकी क्लास की स्टूडेंट्स का वेट एवरेज इतना ही आएगा। समझ में आया? तो ऐसे अपन डिस्क्रिप्टिव यानी कि विवरणात्मक और इन्फ्रंटियल यानी विश्लेषणात्मक स्टैटिक्स की अवधारणाओं को ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो बहुत ही इजी सा है। तो आप कुछ नाम ध्यान रखा करो, पॉपुलेशन जिसे समष्टि बोलते हैं, एनालिसिस यानी विवेचन, स्टैटिस्टिक्स मीन सांख्यिकी, सैंपल डाटा मीन्स प्रादर्श छोटा सा डाटा। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा पढ़ाऊंगा मैं तो आपके सब ऊपर से जाएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे स्टार्टिंग में, तो ये अपने स्टैटिस्टिक्स आसानी से क्लियर भी हो जाएगी। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आए आप डाउट क्लास में पूछ लेना। धन्यवाद।